गांधीनगर गली नंबर 2 माकड़वाली रोड अजमेर पर स्थित एक मकान में 7 महीने पहले चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाने को लेकर आज पीड़ित परिवार ने जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और चोरी हुए माल को वापस दिलवाने हेतु आवेदन किया। पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 महीने पूर्व कुछ चोरों द्वारा उनके घर से करीब 30-40 लाख रुपए के सोने चांदी के आइटम व नगद राशि की चोरी की गई थी, जिसकी शिकायत कृष्णगंज थाने में दिनांक 29 जून 2023 को दी गई थी। उस दौरान जांच अधिकारी तेजाराम द्वारा केवल खानापूर्ति की गई और कार्रवाई विचाराधीन बताकर गुमराह किया गया, जिसके चलते चोरों के हौसले और बुलंद हुए और उन्होंने दोबारा दिनांक 10 जनवरी 2024 को उनके घर में चोरी की, जिसकी सूचना उनके द्वारा तुरंत कृष्णगंज थाने के लैंडलाइन नंबर से दी गई थी, जिस पर उनके साथ पुलिस द्वारा नकारात्मक व्यवहार किया गया था और कोई कार्रवाई न करने और रिपोर्ट न देने एवं खुद के मकान की सुरक्षा खुद को करने का सुझाव दिया। इसके बाद भी कृष्णगंज थाना अजमेर जाकर लिखित शिकायत दी गई, जिसके पश्चात आज तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई और झूठा आश्वासन देते रहे। इस दौरान जब कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई, तब पता चला कि यह दोनों चोरियों को कुछ बच्चों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसकी सूचना जब थाने में दी गई, फिर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। उसके पश्चात उन्हीं बच्चों से जब पूछताछ की गई तो उक्त बालकों द्वारा चोरी को कबूल करना एवं उक्त माल को अपने परिचित व्यक्ति को बेचना स्वीकार किया गया, परंतु जांच अधिकारी तेजाराम एवं कांस्टेबल किशोर द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिसे लेकर आज उन्होंने जिला अधीक्षक से शिकायत की। साहब, मेरे 29 जून को चोरी हुई थी। जब मैंने FIR दर्ज करवाई थी उस समय हमारे को कोई भी सबूत नहीं मिले थे, इस वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो गए। फिर उन्होंने 10 जनवरी को मेरे दोबारा चोरी करी, घर के ताले काट दिए, घर के कांच फोड़ दिए। फिर हमने हमारे स्तर पे जांच पड़ताल करी तो हमारे को मालूम पड़ा कि छोटे छोटे बच्चों का गिरा है जो ऐसी चोरियां करते हैं। पिछली बार इन्होंने गेट काट के छोटे छोटे बच्चे घुसे, मेरे 30 से 40 लाख की चोरी करी। और अभी भी है ना, हमने बच्चों के नाम, उनके पिता के नाम, वो कहाँ रहते हैं और मेरे पीतल के बर्तन किसको बेचा, पूरी जानकारी हमने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस हमको गुमराह कर रही है। हम सीनियर सिटीजन है, दोनों आदमी और औरत, लेकिन हमको कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे रही है। कभी कह रहे हैं कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जबकि बच्चे पकड़े गए। जिस सुनार को सोना बेचा वो सुनार वहाँ पे है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला रहे। हमको कह रहे हैं सिर्फ आपका एक सेट है और 5-7 सोने की गिन्नी है। हमारे को बिल्कुल 10% सोना दे रहे हैं, जबकि मेरी 6-7 किलो चांदी, 25-30 तोला सोना गया है। उसके FIR दर्ज पिछले 29 जून को है, लेकिन हमें कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा है, बिल्कुल नकारात्मक जवाब दे रहा है। और हम सीनियर सिटीजन हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अभी SP साहब के पास आए हैं, उन्होंने हमको पूर्ण आश्वासन दिया है कि माता जी हम आपकी जांच करवाएंगे और आपको पूरा माल बरामद करवाएंगे। संजय सुनिए अभी, और हम लोग माकड़वाली गांधीनगर में रहते हैं। करीब 6 महीने पूर्व हमारे मकान में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, करीब 40 लाख रुपए की, जिनका अजमेर के सभी न्यूज़ चैनल, सभी अखबारों में पूरी डिटेलिंग्स आई थी। और हमने इसका मुकदमा थाने में दर्ज, कृष्णगंज थाने में दर्ज कराया था। मगर मुकदमा दर्ज कराने के बाद में सबूतों के कुछ अभाव में और पुलिस द्वारा पूर्ण जांच न करने पर उन्होंने उस मैटर में कोई कार्रवाई नहीं की और उस मैटर को उन्होंने FIR लगा के बंद कर दिया। करीब 6 उससे चोरों के हौसले दोबारा बुलंद हुए और चोरों ने पिछले महीने 10 जनवरी को हमारे मकान में दोबारा चोरी की। और दोनों बार का जो शक था, हमें लग रहा था कि कुछ छोटे बच्चे हैं, तो ये इनकी उम्र थी करीब 11 से 13 साल के करीब, ऐसे कुछ बंदों का गिरोह था। उन्होंने हमारे घर पे चोरी की, जिसके बारे में दोबारा न तो पुलिस ने मेरी कोई कंप्लेन दर्ज करी, जो मैंने लिखित में पुलिस को दी थी, ठीक है। और उन्होंने हमें केवल ये कहा कि आप अपने घर की सुरक्षा खुद करिए, आप अपने माल और जो सामान है ये आइए, हम आपके वहाँ पर गार्ड नहीं लगा सकते, आप अपने खुद अपने सामान की हिफाजत कीजिए, ये कह के उन्होंने मुझे टरका दिया और जांच को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। फिर भी हमने अपने स्तर पर पूर्ण जानकारी जुटा करके जब मालूम किया तो पता चला करीब 5 से 7 छोटे बच्चों का, नाबालिग बच्चों का एक गिरोह है जो इस टाइप की वारदात अंजाम देता है। और हमने पुलिस को उन बच्चों की और उन सभी जनों की पूर्ण जानकारी, उनका पूर्ण पता और उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कराया। उसके बाद भी पुलिस करीब 15 दिन तक उस कार्रवाई को टालती रही कि ये बच्चे नाबालिग हैं, इन पर ज़्यादा एक्शन ले नहीं सकते। परंतु जब दोबारा हमारे प्रेशर करने पर पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ करी तो उन बच्चों ने चोरी करना कबूल करा, दोनों बार की चोरियां करना कबूल करा और उक्त चोरी का माल उन्होंने किसी परिचित व्यक्ति को बेचना स्वीकार करा, जिस पर पुलिस ने उस परिचित व्यक्ति को भी पकड़ा। मगर पुलिस केवल 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तारी दिखा करके जो मेन खरीदार और जो मेन आरोपी है उनका बचाव कर रही है, उनसे आपसी साठगांठ करके हमें कह रही है कि आप सोने के बदले गलावा सोना, जो सिक्कों के बदले है वो गलावा सोना ले लीजिए या कुछ सोने के सिक्के ले लीजिए, ठीक है। इस कहकर और हमारे पिताजी को ये कहकर के कोर्ट में थाने के अंदर कह रहा जा रहा है कि आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, जबकि हम पुलिस की कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। पुलिस खरीदारों और चोरों को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आज सर मैं कृष्णगंज थाने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ उनकी जांच से।
अजमेर शहर में 8 थानों के अंदर सबसे ज़्यादा चोरियाँ कृष्णगंज थाने में होती है और पुलिस वालों को सब पता है कौन चोर कहाँ पर है। इस बार भी दोबारा चोरी इसलिए हुई, चोरों के हौसले इसलिए बुलंद हुए क्योंकि पिछली बार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आश्वासन दिया है, कहा है कि आपके हम लोग पूर्ण माल की बरामदगी करवाएंगे, जो भी आपकी पुरानी एफआईआर के अंदर माल है, जो भी बोले उन्होंने सीआई साहब वगैरह सभी को बुलाया एक बार और हमें कहा है कि आपकी जितना जल्द से जल्द हो सकेगी आपकी माल की बरामदगी कराएंगे क्योंकि अब चोर पकड़े गए, खरीदार भी पुलिस की पकड़ में है। अब पुलिस ने इतनी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि मर्डर से लेकर सब चोरियाँ जब पुलिस इतना त्वरित कार्रवाई करके कर सकती है तो इस मामले में इतनी जांच होने के बाद में, इतने साक्ष्य मिलने के बाद में भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम एसपी साहब से मिले। भैया कब की घटना है ये? सर ये घटना है पहले 29 जून को 6 से 7 महीने पहले चोरी हुई थी। उस समय की हमारे एफआईआर थी बट उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी से चोरों के हौसले बुलंद हुए और अभी पिछले माह 10 जनवरी को दोबारा उन्हीं चोरों ने, उन्हीं बच्चों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जब मैंने रिपोर्ट दी तो मेरी रिपोर्ट शिकायत को कोई नहीं लिया गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। एक वादी की तरफ मुझसे कोई सहानुभूति नहीं जताई गई, बल्कि हम ही को पुलिस ने सुझाव दिया कि अपने जान और माल की हिफाजत स्वयं करें। आपका नाम? संजय सोनी, पुत्र बालकृष्ण जी सोनी। हम लोग वैशाली नगर रहते हैं, माकड़वाली गांधी नगर। ठीक है।